हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे फसल उत्पादन। फसल उत्पादन हम लोग जानते हैं कि भारत जो है एक कृषि प्रधान देश है। यहाँ लगभग 70% की आबादी जो है कृषि पर निर्भर करती है। ठीक है। और मानव जीवन की मूलभूत जो आवश्यकताएं होती हैं वो हमारी रोटी, कपड़ा और मकान होती हैं, और ये सब कृषि पर आधारित होती हैं। किसी स्थान पर उगाए गए एक ही प्रकार के उपयोगी पौधों के समूह को हम फसल कहते हैं, जैसे गेहूं की फसल, आलू, प्याज, टमाटर जैसी सब्जियों की फसल, फूलों तथा फलों की फसल आदि। अब कौन सी ऋतु में कौन सी फसल होती है और उसे क्या कहते हैं, क्या आप जानते हो? नहीं ना। तो जो अलग अलग मौसम में अलग अलग प्रकार की फसलें हमारे यहाँ उगाई जाती हैं। जून से अक्टूबर तक उगाई जाने वाली खरीफ फसल कहलाती है। ठीक है ना। जून से अक्टूबर तक जो फसल उगाई जाती है उसे खरीफ फसल कहते हैं, और इसके अंतर्गत मक्का, चावल, मूंगफली आदि आते हैं। नवंबर से अप्रैल माह तक बोई जाने वाली फसल रबी की फसल कहलाती है, और इसके अंतर्गत गेहूँ, सरसों, चना, आलू इत्यादि बोए जाते हैं। मार्च से जून माह तक बोई जाने वाली फसल जायद की फसलें कहलाती हैं, और इनमें हमारी मूंग, उड़द आदि दालें शामिल होती हैं। अब जब हम खेती करते हैं तो खेती एक चरणबद्ध तरीके से की जाती है। ठीक है। तो खेती करने के लिए सबसे पहले जो है हमें मिट्टी तैयार करना होता है। पहला जो चरण होता है वो होता है मिट्टी का तैयार करना। तो फसल बोने से पहला चरण है खेत की मिट्टी तैयार करना, क्योंकि पौधे मिट्टी से ही जल व आवश्यक पोषण प्राप्त करते हैं। मिट्टी की कई सारी किस्में होती हैं। किसी में बालू अधिक होती है, उसे बालुई मिट्टी कहते हैं। किसमें मिट्टी में बालू की मात्रा कम होती है और मिट्टी के कण छोटे होते हैं, उसे चिकनी मिट्टी कहते हैं। और बालुई और चिकनी मिट्टी का जो मिश्रण होती है उसे दोमट मिट्टी कहते हैं। ठीक है। पेड़ पौधे, कीट पतंगे आदि सड़ करके जो हमारे मिट्टी में मिल जाते हैं उसे हम ह्यूमस मिट्टी भी कहते हैं। ठीक है ना। उसमें ह्यूमस मिट्टी में मिल जाता है, और ये तीनों ही प्रकार की मिट्टियाँ क्या होती हैं, उपजाऊ हो जाती हैं। ठीक है ना। ह्यूमस मिल जाता है तो मिट्टी को क्या मिल जाता है, पोषण मिल जाता है, और उसमें होने वाली फसल अच्छी होती है। तो सबसे पहले हम मिट्टी को तैयार करना होता है। मिट्टी को उलटने पुलटने की से उसकी जल धारण की क्षमता क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, और भूमि को समतल बनाने के लिए लकड़ी का पटला चलाया जाता है, और नमी जिससे उसमें सुरक्षित रहे। अधिक पैदावार के लिए मिट्टी के किस्म के आधार पर फसल का चुनाव किया जाता है। जैसे बालुई मिट्टी होती है तो उसमें तरबूज, खरबूज, मक्का, आलू, बाजरा आदि अच्छे होते हैं। ठीक है। जबकि चिकनी मिट्टी होती है उसमें सनई, कपास की खेती आदि उपयुक्त होते हैं। दोमट मिट्टी में गेहूँ, चना, मटर आदि की फसलें बोई जाती हैं। उसके बाद जो दूसरा चरण आता है हमारा, वो आता है बीजों का चुनाव और बुआई। तो खेती मिट्टी तैयार करने के बाद हमें बीजों की आवश्यकता पड़ती है, और बीजों के लिए हम स्वस्थ और अच्छे बीज चुनकर फसल की गुणवत्ता बढ़ाते हैं। ठीक है। अच्छे बीजों का चयन करने से उसमें अच्छे से पौध विकसित होती है, और जिससे फसल हमें अच्छी प्राप्त होती है। तो बीजों का चुनाव और उनकी बुआई करने का तरीका। अब अगर हम पारंपरिक तरीके से बोते हैं, बैलों की सहायता से उसे जोत करके फिर करते हैं, तो उसमें आधे बीज हमारे इधर उधर बिखर जाते हैं और एक तरीके से नहीं आते। इसीलिए आजकल आधुनिक तरीक़ों से बोई जाने लगी है। सीड ड्रिल मशीन है, डिवलर है, ये सब आधुनिक मशीनें हैं जिनके द्वारा जो है बीजों की बुआई अच्छे से की जा सकती है, और ये बीजों की बुआई एक सीध में होती है। उसके बाद तीसरा जो है उसमें मृदा के पोषक तत्व और उर्वरक। ठीक है ना। तो जब हमारे पौधे में वृद्धि और विकास करने के लिए क्या होता है, खनिज, लवण, पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है,
और ये पोषक तत्व सब मिट्टी में पर्याप्त मात्रा में नहीं उपस्थित होते हैं, और जिससे क्या होती है, हमारे फसलों की पैदावार और गुणवत्ता प्रभावित होती है। तो आवश्यक पौधों के लिए आवश्यक तत्वों को निम्न भागों में बांटा जा सकता है। पहला, मुख्य पोषक तत्व। ठीक है, मुख्य पोषक तत्व कौन से हैं? कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन पौधे जल एवं वायु से प्राप्त करते हैं, और बाकी नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम को भूमि से प्राप्त करते हैं। ये मुख्य पोषक हैं। गौण पोषक तत्व हमारा कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर आदि है, जो पौधे मृदा से प्राप्त करते हैं, और पौधे इन पोषक तत्वों की आवश्यकता मुख्य पोषक तत्व की अपेक्षा से क्या होती है? कम होती है। उसके बाद हमारा आता है सूक्ष्म पोषक तत्व। पौधों को पोषक तत्व जैसे लोहा, तांबा, जिंक आदि की अति सूक्ष्म मात्रा ही पर्याप्त होती है। फिर भी इनकी कमी से पौधों की वृद्धि एवं विकास और फसल पैदावार प्रभावित हो जाती है। फसल की अच्छी पैदावार के लिए सभी पोषक तत्वों की पर्याप्त मात्रा होनी चाहिए। खेत में जब एक वर्ष की फसल दर वर्ष लगाई जाती है तो भूमि की पोषण क्षमता क्या हो जाती है? कम हो जाती है। इसके लिए फसल के बाद दूसरी विकल्पी फसल लगाने की प्रथा है। जैसे गेहूं की फसल के बाद हम क्या करते हैं? दलहन की फसल लगाई जाती है, जिससे भूमि की उर्वरता बनी रहे। इसे फसल चक्रण कहते हैं। इसी प्रकार कपास और मूंगफली के भी साथ साथ लगाए जाने की परंपरा है। भूमि में उर्वरता शक्ति प्राकृतिक और पारंपरिक उपायों से सुरक्षित रह सकती है। ठीक है, और कृत्रिम तथा प्राकृतिक खाद का प्रयोग किया जाता है। रासायनिक खादों का प्रयोग किया जाता है, जिन्हें यूरिया वगैरह ये रासायनिक खाद हैं। इस प्रकार खाद कार्बनिक पदार्थों का मिश्रण है। पौधों तथा जानवरों के अपशिष्ट जैसे गोबर, बेकार की साग सब्जियाँ, अन्य जैव अवशेष से प्राप्त जो कार्बनिक पदार्थ खाद कहलाते हैं। अब इन्हें एकत्रित करके मिट्टी से ढक दिया जाता है और सूक्ष्म जटिल कार्बनिक पदार्थों को सरल कार्बनिक पदार्थों में अपघटित कर देते हैं। इस प्रकार तैयार की गई खाद कंपोस्ट कहलाती है। क्या कहलाती है? कंपोस्ट। खाद के माध्यम से पोषक तत्व यदि पूरे ना पड़ते हों तब रासायनिक उर्वरकों का इस्तेमाल किया जाता है। रासायनिक उर्वरकों में विभिन्न प्रकार के आवश्यक जो पोषक तत्व होते हैं वो नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, कार्बन आदि उपस्थित होते हैं। प्रमुख जो हमारे रासायनिक उर्वरक हैं वो क्या हैं? यूरिया है, अमोनियम सल्फेट है, पोटेशियम नाइट्रेट है, सुपर फॉस्फेट है और लाइम इत्यादि हैं। इनमें नाइट्रोजन और फास्फोरस प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। उर्वरक जल में अति घुलनशील होते हैं, इस कारण ये पौधों के जड़ों द्वारा अवशोषित हो जाते हैं और पैदावार बढ़ाने में सहायक होते हैं। अलग अलग फसलों के लिए उर्वरक भी अलग अलग प्रकार के इस्तेमाल किए जाते हैं। जैसे दलहनी फसलों को नाइट्रोजनी उर्वरकों की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि इन पौधों के नाइट्रोजन की ज़रूरत उनकी जड़ों में उपस्थित जीवाणु की सहायता से नाइट्रोजन स्थिरीकरण द्वारा पूरी हो जाती है। ठीक है, अब नाइट्रोजन स्थिरीकरण हम नेक्स्ट टर्म पर पढ़ेंगे, बहुत इम्पॉर्टेंट है। नाइट्रोजन चक्र, नाइट्रोजन स्थिरीकरण आगे पढ़ते हैं। आज के लिए इतना ही।